हम लोग बहुत तितर बितर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें रिफॉर्म चाहिए। अब हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए। कैसे कह सकते हैं, आप लोग के पास कोई ऐसा प्रमाण है सरकार को बताने? प्रमाण है, सारा कुछ प्रमाण है। जो पेपर लीक हुआ वो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ है, और इतना कुछ प्रमाण है। सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें भी सारा कुछ दिख रहा है। बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है। कैसे कह सकते हैं कि धांधलियां चली? आप लोग के पास कोई ऐसा प्रमाण है सरकार को बताने के लिए? ये भी मौजूदगी है रांची में। जी हाँ, यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं। युवा लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं रांची से हूँ। क्या मांग है आप लोग का सरकार से? हमारी मांग यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी धांधलियाँ हुई हैं, उसका एक धांधलियाँ हुई है ना, जो पहले सीआईडी जांच कर रही थी, लेकिन हम लोग का सीआईडी से भरोसा उठ चुका था। 2023 का जो जेएसएससी सीजीएल था, उस समय सीआईडी 1 सीआईडी 2 बनाया गया। सीआईडी 1 ने 150 क्वेश्चनों में से 120 क्वेश्चनों को बताया गया कि क्वेश्चन लीक था, लेकिन जैसे सीआईडी 2 बन गया, वो साफ मुकर गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा क्लीन चिट दे दिया था, कोई जवाबदेही नहीं दिया। हाई कोर्ट की तरफ से भी हम लोग को कोई जवाब नहीं, यहाँ तक कि हम लोग हाई कोर्ट भी चढ़ गए थे। हाई कोर्ट से भी अपनी हक की मांग कर रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने भी हम लोग को छलने का काम किया था। हाई कोर्ट ने भी हमारी बातों को अनसुना कर दिया, हमारी दर्द, हमारी तकलीफों को नहीं सुना। तो और इस बार तो जब 14 जेपीएससी का बात हुआ, तो इसमें तो खुले आम धांधलियाँ चली। कैसे कह सकते हैं कि धांधलियां चली? आप लोग के पास कोई ऐसा प्रमाण है सरकार को बताने के लिए? हमारे पास प्रमाण कैसे नहीं भैया, आप डेली न्यूज में देख रहे हैं कि वो जो सुमन सौरभ करके उसका कॉपी जो है ओमार सीट है, जबकि बाहर निकल गया है, और उसमें मात्र 48 क्वेश्चन रंगा गया है, और जबकि जेपीएससी में कोई नेगेटिव रहता ही नहीं है। तो हम लोग तो सब रंग के आते हैं, कोई छोड़ते नहीं है। तो वो छोड़ क्यों दिया? जो क्वेश्चन उसको आया बस उसको रंग के आया, और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको खाली छोड़ के आया। उसको खाली छोड़ने का क्या मतलब था? उसको तो पूरा करना चाहिए। और जब तुम 48 क्वेश्चन रखा, उसमें भी तेरा 2 गलती हो गया, 46 क्वेश्चन मात्र बच गया कि तेरा 46 सही हुआ है। उसके बाद तुम पेपर 1 में तुम पूरा का पूरा सही कर दिया, जिसमें से 2-3 ड्रॉ कर दिया गया था। तो 97-98 तुम क्वेश्चन सही कर दिया, जो तेरा पीटी में रिजल्ट हो गया, उसका पीटी रिजल्ट में साफ सुथरा दिख रही है। वो एक भी गलती नहीं किया था पेपर 1 या पेपर 2 में। आपको लगता है आप लोग को मांग सरकार मानेगी? सरकार आज नहीं माने या कल नहीं माने, हम लोग किसी तरह धरना पे बैठे रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है हमको लोग को यहाँ से खड़ा करने का। हम लोग बच्चा है आपका, हम लोग को जीत करने का पूरा हक है, अपना अधिकार मांगने का पूरा हक है। ये मेरा अधिकार है। अगर आपको यही खरीद बिक्री करना था तो नोटिफिकेशन में आप क्यों नहीं जारी किया था कि इस सीट के लिए इतना रेट है? हम गरीब बच्चा नहीं भरते। जब हम लोग जान रहे थे कि हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, हम क्यों भरते फॉर्म? क्यों अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं? हम लोग अपना टाइम दिए, एज दिए, और जो इतना लाइफ का संघर्ष रहा, मेरा तो 7 साल का संघर्ष रहा, इतना 7 साल का संघर्ष है, वो दिए, अपना वेज सब कुछ दे दिए, और आज हम अपना हक भी न मांगे। जिस तरह आपने सीटों के एक बेचा जा रहा है, उसका एक फिक्स रेट हम लोग को सामने आ रहा है, तो गलत बात नहीं है। जैसे सीजीएल हुआ था 2023 का, उसमें 25 से 35-40 लाख तक उसका रेट था, और जो उत्पाद सिपाही में 19 बच्चों का मौत हो गया, और 2 बच्चा 2-3 साल रनिंग का प्रैक्टिस किया, उसमें भी हमें 10 से 12 लाख में बेचा गया। क्या वो बच्चा का कोई स्ट्रगल नहीं था? जो बच्चा मरा उसका कोई जवाबदेही नहीं था? आप ही के सरकार में ये सब कांड हुआ है, हेमंत सरकार में ही सब कांड हुआ, कोई अलग सरकार नहीं था। सीजीएल जैसे सीजीएल भी उसी का सरकार में रद्द हुआ। यही सरकार था जो कि जैसे सीजीएल में क्लीन चिट दे दिया। अगर आप क्लीन चिट दिए, मानते हैं, उस समय आपको लगा कि नहीं गड़बड़ी था। जो अभय तिवारी है, उसका पूरा परिवार जो यहाँ जैसे सीजीएल में उसका जॉब हो गया, तो वो कहाँ से निकला? अभय तिवारी खुद 2nd रैंक पे है जैसे सीजीएल में, जबकि उसमें हम लोग कोर्ट केस वगैरह सब कुछ किए थे, सारा सबूत दिए थे। डीजीपी को 53 बच्चों ने ईमेल भी किया था सबूत के साथ, लेकिन डीजीपी ने कोई जवाबदेही नहीं दिया। हाई कोर्ट में हम लोग को कोई जवाबदेही नहीं किया। 128 बच्चे नेपाल गए थे रटने के लिए, सभी को पता था पेपर 3 का पेपर लीक है और उन लोगों को रटाया जा रहा है, ये सभी बच्चों को पता था। और ये
बताया भी गया हाईकोर्ट को, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसको साफ सुथरा इनकार कर दिया। तो ये हम लोग को दिख रहा है तभी ना हम लोग आंदोलन पे खड़ा हुए हैं। इतना दिन से हम लोग को खोखला कर दिया जा रहा था, इतना दिन से हम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे थे, वही अब बाहर निकल रहा है। कितना दिन तक आप लोग यहाँ बने रहेंगे? जब तक सरकार हमारी बातों को मान नहीं लेती ना, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी में सीबीआई जांच हो, एडी की जांच हो। एडी की जांच हम लोग इसलिए भी मानना चाहते हैं, जिस तरह पैसों की लेन देन जो हो रही है, सीटों की खरीद बिक्री जो हो रही है, उस चीज को हम लोग सामने लाना चाहते हैं। जवाबदेही चाहते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच एजेंसी को सौंप दिए हैं जांच करने के लिए। आप तो जांच एजेंसी जैसे सीजीएल में भी किए थे, तो यह भाई तुम्हारा निकला कहाँ से? उसका भाई का जॉब हुआ वो निकला कहाँ से? उसका बीवी का जॉब हुआ, उसका भाई की बीवी का जॉब हुआ, तो ये निकला कहाँ से? आप तो उस समय भी किए थे, तो उस समय का ये घोटाला क्यों आया? जो अभय तिवारी है उर्फ मनोज तिवारी, उसका जैसे झारखंड की 5-5 नौकरियां हो जाती है, जबकि यहाँ की बच्चा रात दिन पढ़ रहा है, उसका एक भी रिजल्ट में नाम नहीं हो रहा। अभय तिवारी 5-5 नौकरियां को लेके बैठा हुआ है, तो ये नाइंसाफी नहीं है। जैसे सीजीएल में घोटाला नहीं चल रहा है, खुलेआम वहाँ घोटाला चल रहा है, खुलेआम वैकेंसियां बेची जा रही है, हम गरीब बच्चों की हक को वहाँ मारा जा रहा है। यानी कि आप बैठे हुए हैं कि निष्पक्ष तरीके से बहाली को किया। हम लोग चाह रहे कि निष्पक्ष, पारदर्शिता, जवाबदेहिता सारा तय हो, और एक लिमिट टाइम पे जो वैकेंसियां निकालता है, लिमिट टाइम पे हम लोग को वैकेंसियां में एग्जाम लिया जाए, एक टाइम में हम लोग का रिजल्ट जारी किया जाए। हम लोग एग्जाम लिखते हैं, 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आता है, एक नोटिफिकेशन जारी करके 5 से 6 साल तक उसका एग्जाम नहीं लिया जाता, तो हम लोग को एज के साथ खिलवाड़ हो रहा ना। फिर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं देते हैं। आपको तो अगर आप एग्जाम रेगुलर नहीं ले रहे तो आपको एज में रिलैक्सेशन तो देना पड़ेगा ना। डर नहीं लगता? जंतर मंतर पे जो लोग धरना पे बैठे हुए थे, उनके साथ क्या हादसा हुआ नहीं देखे? सर अब ना हम लोग छात्रों को ना पढ़ाई से डर लगता है, आंदोलन और मार खाने से डर नहीं लगता है। जिस तरह पढ़ाई करके हम लोग का कुछ नहीं निकल रहा, कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है ना, तो पढ़ाई करने से अब डर लगने लगा। मार खाने से हम लोग डर नहीं लग रहा है सर, ना मौत से डर लग रहा है, ना मार खाने से डर रहा है, ना कुछ भी से हम लोग का डर ही एकदम पूरा डर खत्म हो गया है, पूरा डर खत्म हो गया है। लग रहा है ना कि आप जिस तरह धांधलियां चल रही है, अगर उसमें सुधार नहीं हो जाता ना सर, आज न कल हम छात्र आत्महत्या करने के लिए एकदम विवश हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। कहा कि पढ़ पढ़ के आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, और कितना दिन करेगा। तो देख सकते हैं ये लोग युवा जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, और कहीं नहीं तो कहीं ये लोग का जो मांग है वो जायज है। यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं है, यहाँ कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सभी दल के युवा, जिनका माँ बाप चाहे वो बीजेपी में हो या हेमंत सोरेन जी का पार्टी में हो, दोनों का बच्चा यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये लोग का मांग जायज है। ये लोग पारदर्शी तरीके से हर बहाली को सरकार से करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। कुछ और मैसेज देना चाहते हैं? हम सभी छात्रों से आग्रह करना चाहते हैं कि सभी छात्र आइए, हमारे मनोबल को बढ़ाइए। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ मिलजुल के सभी के साथ चला गया, ऐसा नहीं कि मेरे साथ अकेले में चला गया, सभी छात्रों के साथ चला गया। अगर आज आप लोग अपनी आवाज को बुलंद नहीं कीजिएगा, आज इस मुकाम पे पहुंचे कि अपनी आवाजों को बुलंद करना है, सभी छात्रों का ही यहाँ पे ये है मंच बना हुआ। किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंच नहीं है, किसी असामाजिक तत्वों का मंच नहीं है, यहाँ सिर्फ छात्र का मंच है। यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया जा रहा है, या कोई असामाजिक तत्वों का ये नहीं हो रहा है। हम लोग सामाजिक तत्व नहीं है। देखिए हम लोग बहनों भी यहाँ सेफ है, कोई भाई जो सभी भाई जो है हम लोग को बहन मानती है, हम लोग को पूरा सेफ रखे हुए हैं। हम लोग रात में भी यहीं रुके रहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे लोग बैठे हुए हैं, और तकरीबन 29 तारीख से लोग क्या नाम हुआ बाहर? हबीबा। क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए? जी देखिए, हम सारे अभ्यर्थी यहाँ पे परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग झेल चुके हैं। अब हमसे नहीं होगा। अगर हम लोगों ने आज छोड़ दिया ना, तो हमें लगता है कि हमारे झारखंड में एक भी बच्चा का जॉब नहीं हो पाएगा। उनके अधिकारों को इतना ज़्यादा हनन किया जा रहा है
कि यहाँ पे जेन्युइन स्टूडेंट का जॉब हो ही नहीं पा रहा है। हम लोग बहुत तितर बितर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें रिफॉर्म चाहिए अब हम लोग नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए। कैसे कह सकते हैं, आप लोग के पास कोई ऐसा प्रमाण है जी, सरकार सारा को कुछ बताने? प्रमाण है, सारा कुछ प्रमाण है। जो पेपर लीक हुआ वो सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ है और इतना कुछ प्रमाण है। सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें भी सारा कुछ दिख रहा है। बहुत सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है, सारा कुछ हम दिखा सकते हैं सब। कब तक आप लोग इस तरह से धरना पे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगों को सरकार मान नहीं लेती है तब तक बैठे रहेंगे, निरंतर ये चलता रहेगा। 10 तारीख के आप लोग का क्या विधानसभा? हाँ जी बिल्कुल, 10 तारीख को विधानसभा घेराव का है। हम लोग विधानसभा घेराव करने वाले हैं 10 तारीख को। तो तमाम अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये आपकी भी लड़ाई है। आप लोग बाहर निकलो घर से, जो चीज आप घर में बैठे हुए हो अपनी दहाड़ यहाँ पर आकर के दिखाओ। जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे लोग बैठे हुए थे, उनको तो आप लोग देखे ही होंगे। जी बिल्कुल। उनके साथ देखे ना क्या हुआ स्टूडेंट के साथ, डर नहीं लगता आप लोग को? नहीं, डर के पुलिसिया बर्बरता से नहीं, डर नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा संविधान खड़ा है। अगर गैर संवैधानिक वो लोग कुछ करेंगे तो हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। और इस बात का हम लोग खुद पालन कर रहे हैं कि हम लोगों की तरफ से कोई गलती ना हो, हम लोग संवैधानिक तौर तरीके से करें। हम लोग चाहते हैं कि ये भारत है मेरा, और हम लोग गांधी जी को बहुत मानते हैं। कुछ भी अहिंसात्मक नहीं होने देंगे और हम लोग सरकार तक अपनी बातों को मनवा करके रहेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं ये युवा पीढ़ी है, ये लोग सरकार से अपनी बात को मनवा के रहेंगे। कहीं नहीं तो कहीं झारखंड में तमाम प्रकार की जो है बहाली में पेपर लीक हो रहा था, और जब पानी सर से ऊपर गुजरता है तो कुछ न कुछ होता है। युवा जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग बोलते हैं जब तक अपना मांगों को सरकार से नहीं मनवा लेंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, डट के मुकाबला करेंगे। हौसला बच रहा है अभी आप लोग को? जी बिल्कुल, इरादे जब नेक हो तो हौसला बुलंद हो ही जाता है, और हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं। हम लोग नहीं हारेंगे, हम लोग डट के खड़े रहेंगे चाहे जो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ लगातार, और जहाँ तक आपको नजर जाएगा थोड़ा सा चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा, जहाँ तक आपको नजर जाएगी वहाँ तक लोग, यहाँ स्टूडेंट हजारों की संख्या में आए हुए हैं। और यहाँ कोई भी राजनीतिक झंडा या कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पे नहीं है, जो भी है स्टूडेंट ही है यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? रुपेश कुमार पाल। क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे? ये अनिश्चितकालीन धरना स्थल है, क्योंकि हम लोग ने सरकार से आज हम लोग 13वां दिन है। हम लोग डे 1 से ही सरकार से मांग कर रहे थे कि जो ये इतनी बड़ी जो पेपर लीक का जो मुद्दा उठ रहा है, धांधली जो हुए है, जेपीसी हो चाहे जेपीसी में हो, हम लोग की मांग यही थी कि जो इतने धांधले हुए इस पर जाँच हो, वो भी पारदर्शिता तरफ है, ये नहीं कि सच को छुपाया जाए। क्योंकि इससे पहले जैसे सीजल हुआ था उसमें बहुत सारा ऐसा थी मुद्दा, बहुत सारा ऐसा सच्चाई जो था छुपाया गया था, वो आज धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अगर उसी समय अगर सच्चाई को दिखाया जाता, बताया जाता, आज ये दिन नहीं होता। क्योंकि उस आयोग में इतने करप्ट अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो दिन प्रतिदिन जितने भी एग्जाम होते हैं सारा पेपर लीक का ये मुद्दा उठता है। और सच्चाई यही है कि होता भी है, और यहाँ पे सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो यहाँ पे पैसा देते हैं। यहाँ बैनर पोस्टर लगा हुआ है, पैसे दो नौकरी लो, ये सही बात है? यहाँ पे यही सिस्टम है, सच में यही सिस्टम है कि यहाँ पैसा दो नौकरी दो, जिसका पैसा है नौकरी तो नहीं लोग है। इसलिए तो लोग इतना छात्र आए हुए यहाँ पे। आज क्या आप लोग को लगता है कि सुधार करा पाएंगे आप लोग? आपको जिस सरकार को हम लोग छात्र एवं मिलकर यहाँ पे बैठाए हैं, तो उनसे तो ये तो उम्मीद रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो रहा था, पुलिसिया बर्बरता को देखे थे आप लोग, डर नहीं लगता? नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई है। हम लोग ने आज 13 दिन हो गए, हम लोग ने प्रशासन को आज तक कभी अभद्रता का परिचय नहीं दिया है, चाहे न किसी को सरकार को भी अभद्र टिप्पणी नहीं किया हम लोगों ने कभी। तो ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन हम लोग का अभद्रता व्यवहार करेगी। और जब दिल्ली के जंतर मंतर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत हुए थे वो अलग मैटर थी, बट हम लोग यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र लोग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मैटर है जो ऐसा लगता है कि मतलब प्रशासन को कुछ कड़ा कानून एक्शन लेना होगा। प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है। हाँ, इससे पहले कुछ हुए थे, ये जो टेंट लगाने की बात हुई थी,
उसमें प्रशासन द्वारा दबाया जाता कि नहीं हम यहाँ पर टेंट नहीं लगाने देंगे। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है आप लोग? आश्वासन है आज सरकार कल ही आया था सरकार द्वारा कि सरकार अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था कि हम लोग छात्रों से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं। तो आज हम लोग की डेलीगेशन टीम जाएगी। आज विधानसभा का सत्र भी है, तो विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद आज मीटिंग रखा जाएगा। मतलब आज मेरे हम लोग की डेलीगेशन जाएगी, तमाम जो हम लोग को मांगे हैं वो सर उनके समक्ष रखा जाएगा। और जो मांग हम लोग का है वो सरकार से यही है कि जो भी हम लोग मांगे, जो भी JCC हो चाहे JPSC हो, तमाम जो भी एग्जाम हुए हैं सब में पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक तो हुआ ही हुआ है। आयोग के अंदर से OMR से लगने वाला जो काम है, ये सिर्फ आयोग के अंदर कैसे हो सकता है? पेपर लीक होता है तो कोई अलग मैटर है, लेकिन आप ये जो 48 क्वेश्चन जो कलर करके लड़का आया था और उसका सिलेक्ट वो भी उसका रिजल्ट आता है PT में, JPSC PT में, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धांधली है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार को हम लोग के प्रति, अगर सच में हम लोग के प्रति अगर जागरूक है, जब सच में हम लोग साथ में देना चाहती है, बोलती है झारखंड सरकार कि हम गरीब युवाओं का छात्र हैं, सरकार है, आदिवासियों का छात्र है, आदिवासियों का नेता है, आदिवासियों का मुख्यमंत्री है। आप आदिवासियों का मुख्यमंत्री हैं तो कहाँ गए हैं अभी तक? हम लोग कोई बाहर से आउट ऑफ स्टेट तो नहीं है, आप एक स्टेट के हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आज हम लोग ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? इतनी बड़ी जो धांधली उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि ये जो आयोग में बैठे लोग इतने करप्टेड अधिकारी हैं, रिफॉर्म हो, क्योंकि जब तक रिफॉर्म नहीं होगा तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, डटे रहेंगे। हाँ, आए दिन पेपर लीक वाला मुद्दा उठते रहेगा और होगा ही, क्योंकि इतने करप्ट अधिकारी बैठ चुके हैं। कोई लोग कहीं न कहीं ये क्वेश्चन को आउट कर ही देते हैं। इसलिए सरकार से हम लोग तमाम गुजारिश है। सरकार तो कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं। जांच वो तो करा रही है, CID टीम तो जांच करवा रही है, तो बट हम लोग CID पर भरोसा नहीं है, क्योंकि यही CID टीम जैसे CGL में जांच कर रहे थे। फर्स्ट CID टीम 1 जब गठित होती है तो CGL पे जो लगा दब्बा, उन्होंने जब सच लाने का प्रयास करना, कुछ 135 क्वेश्चन जो दिखने लगा कि 135 क्वेश्चन आउट हुए थे, तो सरकार को लगा कि ये CID टीम सच सामने ला सकती है। तो सरकार को लगा कहीं न कहीं जो गड़बड़ियाँ हुई हैं वो सच सामने आ जाएगी, इसलिए उन्होंने तत्काल इस CID टीम को प्रभावित करते हुए हटाती है, मतलब चेंज करते प्रभाव से हटा देती है और CID 2 टीम गठित होती है। और CID 2 टीम जो गठित होती है वो सरकार के इशारों पर काम करने लगती है। फिर जैसे जैसे सरकार बोलती है काम करने लगता है, क्योंकि जितना भी सच था, सच को सब कुछ छिपा लिया गया था, वही सच आज धीरे धीरे उजागर हो रहा है। अभय तिवारी का नाम जाना है, ट्रेंडिंग में चल रहा है अभय तिवारी, जो भी जेल में भी है। अभय तिवारी CGL में सेकेंड टॉपर है। जो JCC CGL जो TDPL जो एजेंसी है, इसका मार्केटिंग मैनेजर था वो अभय तिवारी। वो खुद एग्जाम कंडक्ट होता भी है और खुद एग्जाम भी देता है। झारखंड में उन्होंने वैसे तमाम 12 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया है। उन्होंने तो किया है, जैसे CGL में खुद खाद्य आपूर्ति विभाग पदाधिकारी उनको मिला था और अपने घर के बहुत सारे फैमिली मेम्बर को भी उन्होंने करवाया था झारखंड CGL में। आप सोच सकते हैं कि जो एजेंसी एग्जाम ले रही है, जो एजेंसी सारा ये सब देख रेख कर रही है और उसी घर के सारे लोग सिलेक्टेड हो रहे हैं, सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई होगी। कहाँ के रहने वाले हैं अभय तिवारी? अभय तिवारी झारखंड के ही हैं कि झारखंड के बाहर से? नहीं, झारखंड का शायद मेरे हिसाब से उनके बारे में ये पता नहीं कि कहाँ के हैं, बट पोस्टेड शायद इधर में थे, चतरा साइड में समथिंग कहीं पोस्टेड थे। अभी फिलहाल जेल में? हाँ, अभी फिलहाल जेल में है कि जब से JPSC का मुद्दा उठा है, उनका जब से नाम आया तो सरकार उनको अरेस्ट करके जेल में की है। अभी JPSC के चेयरमैन से पूछताछ चल रहा है, 5-6 दिन तक पूछताछ ही चल रहा है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूछताछ में क्या कर रहे हैं, जबकि OMR सेट पूरे नेशनल मीडिया पर चल रहा है। तो सर आपको किस चीज़ का सबूत चाहिए? आप देख सकते हैं JPSC में बैकलॉग 23 एंड 25 और JPSC का जो एग्जाम होता है FSO का एग्जाम गया होता, उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई है। और अभी जो JPSC 14 अभी जो फिल्म्स का एग्जाम हुआ था,
उसका वो मार्कशीट जैसे ऐसा तैर रहा है, जैसा लग रहा है कि सच एकदम सब सामने है, और सच में सच सामने है, फिर भी सरकार इसको नजर कर रही है और वो बोल रही है कि हम जांच कर रहे हैं। तो आप जांच क्या कर रहे हैं? जांच तो हो गया, आपके सच सामने आ गई है। आपको अब तक आपको पेपर को कैंसिल करना चाहिए था। झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है जैसे सीजीएल, क्योंकि उसमें इतना बड़ा धांधली हुआ है। अगर उसका सच सामने आ गया तो कहीं ना कहीं सरकार पर उंगली उठेगा। सरकार इसी को दबाने के लिए सच को नहीं आना देता था बाहर, और जिस दिन सच आएगा सामने वो दिन यानी कि आपको कहना है सरकार के मिली भगत से सब काम हो रहा है। बिना सरकार के मिली भगत से ये इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता है। अगर सरकार का मिली भगत नहीं होती तो जैसे सीजीएल में जो इतना बड़ा मुद्दा बना था, हम लोग जो कैंडिडेट एग्जाम देता है और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर 9 to 10th 11 12 के बच्चों को बुलाया जाता है, किस लिए? ये दिखाने के लिए मीडिया में कि नहीं एग्जाम जो थे फेयर हुए थे। आप उन बच्चों को क्यों बुलाते हैं भाई? क्या जरूरत है? हम लोग ने तो आयोग पे आरोप लगाया था, आयोग पेश करते। जिस दिन हम लोग ने आयोग पर कंप्लेन किया था कि पेपर लीक है, आयोग उसी दिन शाम को मीडिया बैठ देती है कि नहीं पेपर लीक नहीं है। आप आयोग हो, आप जांच टीम में बन गए थे। अरे भाई आप जांच टीम जल्दी गठित करते, जांच टीम में लगाते, उसमें टाइम लगता, जांच होता, तब लगता कि हाँ सच आता मैंने रहा। लेकिन उन्होंने तुरंत मीडिया कॉन्फ्रेंस किया, बोला कि नहीं पेपर लीक नहीं है, ये अफवाहें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। रियलिटी को सर ये झारखंड सरकार छुपा के आज तक रखी है, और झारखंड सरकार से हम लोग की गुजारिश है कि वो जितना जल्द से हम लोग की मांग पूर्ण करे, क्योंकि दिन प्रतिदिन 2400 जिला के छात्र अब यहाँ पे जुटते जा रहे हैं, और आज जनसंख्या हजार में जुटी है। अब यहाँ से स्टेट ही की नहीं, आउट ऑफ स्टेट के लोग आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कल एमपी के कुछ लड़के आए थे, 20 से 25 लड़के आए हुए थे। उन्होंने बोला कि 10 को आप लोग का जो मार्च है, संविधान मार्च और विधानसभा गिराव, उसमें उन्होंने बोला कि मेरे स्टेट से, मध्य प्रदेश से बोले कि बहुत सारे लड़का लोग आएंगे। सोच सकते हैं कि उन लोग बोला कि हमको जब लगा कि झारखंड में इतनी बड़ी पैमाने पर धांधली हो रही है तो क्यों हम लोग छात्र मिलकर आवाज उठाएं। अगर आज हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं छात्रों के प्रति, तो आज झारखंड में पेपर लीक है, कल बिहार में परसों उत्तर प्रदेश में सकता है, हर जगह होगा। लेकिन हम लोग छात्रों को इस चीज को सहना नहीं है, उसको सच के प्रति जागरूक होना है, और सरकार को ये दिखाना है कि वह अब जाग चुका है। आप इसके साथ अन्याय करोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बिना न्याय के आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं? जी बिल्कुल नहीं, अब न्याय तुम्हें करना ही होगा। न्याय पहला तो सारे पेपर को कैंसिल करना होगा, दूसरा सीबीआई और ईडी का यहाँ पे इसमें एंट्री हो, क्योंकि सीबीआई जब तक जांच नहीं करेगी सच सामने नहीं आएगा। सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीबीआई आए जांच करे वो दूसरे पानी पानी हो जाएगा। उसके बाद सर आयोग में जितने आप लोग बैठे हैं, रिफॉर्म बहुत जरूरी है। जब तक रिफॉर्म नहीं होगा, ये सरकार में जो आयोग में बैठे लोग कई अधिकारी हैं, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। आज दिन ये पेपर लिखवाना फिर से उठते रहेगा। इसलिए रिफॉर्म बहुत जरूरी है, और सरकार से ये गुजारिश है कि आप यथाशीघ्र हम लोग की मांग को मानिए, नहीं तो नैतिकता के आधार पे आपसे भी फिर इस्तीफा की मांग होगी। क्योंकि देख सकते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, नीट पेपर लीक मुद्दा उठा था, देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रसाद लोग इस्तीफा मांगे, आज उनको देना पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। ऐसा बीजेपी में होता था कि बीजेपी में कभी इस्तीफा नाम की चीज नहीं होती थी, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रसाद ने इस्तीफा दिया और ये दिखाया कि लोकतंत्र जिंदा है। छात्रों का आवाज सुनना पड़ेगा सरकार को। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टूडेंट जितने हमारे तमाम छात्र हैं, जो हम लोग छात्रों का मांग है, तत्काल माना जाए और तत्काल एग्जाम को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच हो, नए तरीके से एग्जाम को रद्द करके कंडक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, और सीबीआई जांच को मांग कर रहे हैं, मांग करते हैं। और दूसरे में यहाँ पे कैलेंडर लाया जाए प्रॉपर तरीके से कि आप एग्जाम कब लेंगे, कब फॉर्म भरवाएंगे, कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज सिस्टमेटिक पारदर्शी तरीके से सारा चीज। बिल्कुल। तो क्या नाम बताए थे? रुपेश कुमार।
तो ये थे रुपेश कुमार और इनका कहना है कि यहाँ पे सारे चीज जो है पारदर्शी तरीके से सरकार को करना पड़ेगा। अगर जब तक हम लोग का आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे यहाँ पे युवा बैठे हुए देख सकते हैं। जहाँ तक आपको नजर जाएगी वहाँ तक चारों तरफ युवा यहाँ पे हजारों की संख्या में। और अब यहाँ युवा जो है झारखंड के अलावा दूसरे राज्य से भी लोग इनका सपोर्ट में आ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका जो है आवाज सरकार तक या आले अधिकारी तक जाए। जय हिंद।